स्टिमिंग के बारे में हमने कई बार बताया है, कई वीडियो में बताया है कि स्टिमिंग ऐसा होता है ना कि वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है। मतलब अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए उस तरह के सिम्टम्स शो करता है बच्चा, या फिर हम लोग भी स्टिमिंग करते हैं। जैसे क्या होता है कि नए जगह में जाते हैं, थोड़ा नर्वस फील करते हैं, तो नहीं देखते हैं कि ऐसे ऐसे हाथ मलना, ऐसे ऐसे घुमाना, उंगलियां ऐसे ऐसे उंगलियां फोड़ना, ये सारा कुछ हम लोग कहीं अकेले जगह में गए, कहीं ऐसे जगह में गए जहाँ किसी को हम नहीं जानते हैं, इंटरव्यू देने के लिए गए, नर्वस हो रहे हैं, पैर हिलाना, इधर उधर घुमा के नज़रें देखना, ये सारा कुछ स्टिमिंग में आता है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर में आता है। लेकिन ये स्टिमिंग से क्या हो रहा है ना कि ना हम परेशान हो रहे हैं, ना सामने वाले को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह का सेंसरी या बिहेवियरल इशू नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि रिपीटेटिव ये चीज़ें करते हैं, और अपने आप को भी धीरे धीरे देखेंगे कि वो करते करते उनका एग्रेशन बढ़ते जाएगा, वो इरिटेट होने लगेंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, मूड स्विंग होने लग जाएगा, सामने वाले को भी डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा है कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। तो वो जो स्टिमिंग बिहेवियर शो करते हैं वो हमारा प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको सेंसरी इशू या बिहेवियरल इशू जिसमें भी आप रख सकते हैं, रखते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि स्टिमिंग का क्या कहता जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब कि एक लिमिट में हो। तो जैसा हम कर रहे थे नर्वस होके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अकेला पाते हैं अपने आप को, बाथरूम में जाएंगे, मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में जाएंगे और पानी गिराने से पहले ही आपको गाना सूझने लग जाता है और गाना आप गाने लग जाते हैं। बच्चे ये चीज़ करेंगे तो उनमें वर्बल स्टिमिंग कहते हैं। लेकिन हम गाना गा रहे हैं, वो अकेलापन मिला हमको, सुकून का पल मिला, हम उस अकेलेपन को भर रहे हैं, खाली हैं कॉपी पेन लेके, और क्या जनरली कॉपी के पीछे वाला पेज को ऐसे ही ये कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सारा स्टिमिंग का बिहेवियर। लेकिन ये ना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ना सामने वाले किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। तो और बच्चे एक्सेस कर रहे हैं, वो अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम है। अब आपने सुना होगा विजुअल स्टिमिंग के बारे में। विजुअल स्टिमिंग थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्या होता है। विजुअल स्टिमिंग जनरली बच्चों को देखेंगे कि आपके ऐसे हल्का सा आँख तिरछा करके और उधर कॉर्नर आई से देखेगा उधर में, एक तो ये होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को ऐसे गोल गोल नचा के देखते हैं, वो विजुअल स्टिमिंग होता है। कुछ बच्चों को देखेंगे कि ऐसे पैटर्न में चीज़ें लगा के लाइन से और देखेंगे, ये विजुअल स्टिमिंग होता है। विजुअल स्टिमिंग मोस्टली टैक्टाइल स्टिमिंग के साथ आएगा, हैंड फ्लैपिंग के साथ आएगा। तो मैक्सिमम बच्चों में देखेंगे आप ना कि वो ऐसे कर रहे हैं और ऐसे आँख तिरछा करके देख रहे हैं, तो ये विजुअल स्टिमिंग है। कुछ बच्चों को देखेंगे कि क्या करेंगे कि वो ऐसे उंगली करके और ऐसे करके उसको देखेंगे, ये विजुअल स्टिमिंग है। लाइट को ऑन ऑफ बार बार करेगा, यहाँ टैक्टाइल भी आ रहा है और विजुअल स्टिमिंग, उसको देख भी रहा है और ऑन ऑफ कर रहा है। तो मोस्टली मैंने बोला ना कि विजुअल के साथ टैक्टाइल स्टिमिंग भी, हैंड शेकिंग, हैंड फ्लैपिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। कुछ बच्चों को देखेंगे ओवर एक्साइटेड होंगे तो ऐसे करके देखेंगे, ये भी विजुअल स्टिमिंग है, साथ में टैक्टाइल है, हैंड फ्लैपिंग इसमें आ ही रहा है। तो इसके बारे में तो हमने बताया भी है, और ये सामने आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि बच्चा कैसे कर रहा है। तो विजुअल स्टिमिंग और टैक्टाइल स्टिमिंग में ऐसा होता है। स्टिमिंग एक कॉमन फीचर होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम में आता है। और इस बच्चे में आप देख सकते हैं कि हैंड फ्लैपिंग कर रहा है और ये सामान फेंक रहा है, मार्बल लेके फेंक रहा है और वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। स्टिमिंग का बिहेवियर इसमें बहुत ज़्यादा है। ये अभी नया बच्चा आज ही आया है हमारे सेंटर पे, और ये बच्चा जो है, ये इसका क्या है कि ये हाथ में कुछ भी एक स्ट्रैप या फिर कोई पाइप वगैरह, कोई रस्सी या फिर डोरी वगैरह लेकर और उसको ऐसे नचाते रहता है सर्कुलर वे में, और हैंड फ्लैपिंग करते रहता है। विजुअल स्टिमिंग भी इसको है, टैक्टाइल इसको स्टिमिंग है। इसमें स्टिमिंग का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर इसमें मिलता है। घर में ये रस्सी वगैरह लेके या फिर ऐसा ही जैसा वीडियो में देख रहे हैं आप, एक स्ट्रैप लिया हुआ है और इसको लेके नाचते रहता है, कूदते रहता है, इधर से उधर जंप करता है।
तो ये रिपीटिटिव वे में करेगा तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ती है, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी डेवलप होती है, तो इसको रोकना है। आज के वीडियो में हम लोग बात करना था मेनली कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उल्टी पुल्टी चीज़ें करने लग जाते हैं, वो कई तरह के कलरफुल लाइट्स दिखाने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा देते हैं कि बच्चे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बार बार उनको वही चाहिए। तो एक प्रॉब्लम बढ़ा दी, हमको कम करना था, हमने प्रॉब्लम बढ़ा दी। तो विजुअल स्टिमिंग है, तो इसके लिए विजुअल स्टिमुलेशन, सेंसरी स्टिमुलेशन में विजुअल स्टिमुलेशन आता है। अब उससे पहले हम सबसे ज़रूरी बात समझ लेते हैं कि अगर बच्चे को आपके विजुअल स्टिमिंग है, उसमें सिम्टम्स हैं, तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहला काम बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करना चाहिए। ऐसे हमने हाथ से आंख ढका, अब आंख ढकते ही आसपास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बच्चा इन लिमिटेड चीज़ों को ही जानता है, देखता है, समझता है, तो उसका आंख बंद करते ही आप पाएंगे कि वो बेचैन हो गया और हाथ से नोचने लग गया, वो छुड़ाने लग गया अपने को। तो मतलब ये हो रहा है कि वो आसपास की चीज़ें बार बार देखना चाह रहा है, उसको आदत है बार बार देखने की। अब वो उसको दिख नहीं रही तो बेचैन होकर हटाना चाहेगा, और आपको जब वो हटाना चाहे तो फिर हटा लेना है, फिर से ले आके करना है, फिर हटाएगा, फिर हटा लेना है, फिर ले आना है, करना है। पहले 2 4 5 सेकेंड 10 रिपीटिशंस, फिर 10 सेकेंड 10 रिपीटिशन, 20 सेकेंड 10 रिपीटिशंस। 1 सप्ताह 10 दिन में आप काफ़ी हद तक विजुअल स्टिमिंग को रिड्यूस कर देंगे। समस्या कहाँ आती है कि जैसे ही आंख बंद की रोना चिल्लाने लग गया, आपका मुंह जाग के आ गया और आप भूल गए कि इसको प्रॉब्लम है, इसकी थेरेपी करनी है, बस आप दुलार करने में लग गए, तो ये प्रॉब्लम है। फिर बच्चे को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को स्थिर बिठाएंगे नहीं, उसको स्क्रीन देते रहेंगे। काम करने जा रहे हैं या फिर खाना नहीं खा रहा है तो अपना ये करने के लिए, देह चुराने के लिए आप क्या करेंगे कि बच्चे को फ़ोन दे देंगे, चलो इसमें देखता रहेगा, जल्दी जल्दी खिला दे, खा ले। विजुअल स्टिमिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसको अकेला छोड़ देते हैं तो फिर वो उसमें तो यही तो प्रॉब्लम डेवलप हो गई कि ऑटिज्म में क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है बच्चा, स्वलीनता उसमें आ जाती है। अकेला ना छोड़ के बच्चों के ग्रुप में रखें, कुछ फन एंड प्ले एक्टिविटीज़ करें कि वो उसमें जाके ये करेगा, उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा, तो ये जो विजुअल ले रहा था ये सारी चीज़ें छोड़ देगा। विजुअल में पंखा नचा के नचते हुए देखना, चीज़ों को नचते हुए देखना, ये मैक्सिमम चीज़ें इसमें आती हैं, तमाम आप लोग जानते भी होंगे। तो जैसा हमने आँख बंद करने का बोला, तो इससे क्या होता है, आँख बंद करने से कंसंट्रेशन डेवलप होती है। जैसे हम लोग को पूजा करना हो, एक जगह बैठते हैं, एक स्टार्टिंग पोजीशन होता है, फिर आँख को ढकते हैं, आँख ढक के यहाँ बीचों बीच में ध्यान लगाते हैं, बीचों बीच में ध्यान लगा के दूर अंधेरे में देखते हैं। असल में साइंटिफिक भाषा में कहें तो हम अपने पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। धर्म की भाषा में कहें, हिंदू धर्म में, तो आप तीसरी आँख पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। ओवरऑल मिला के बात यह है कि कंसंट्रेशन के लिए आँख बंद करना ज़रूरी है। अब जब आँख बंद करेंगे, अच्छा पुराने ज़माने में या फिर किसी कहानी में आपने डाकुओं के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये वगैरह होगा, या फिर कुछ सीरीज, बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज हमने देखे हैं कि उसमें जो समुद्री लुटेरे होते थे, वो दिन भर क्या करेंगे ना कि एक आँख पे काला पट्टी ऐसे लगा के रखेंगे, छोटा सा ऐसा काला पट्टी लगा के रखेंगे, एक आँख को खोल कर रखेंगे। रात में क्या करेंगे, जो पट्टी लगा के रखे थे उस आँख को खोल देंगे। इससे होगा ये कि समुद्री लुटेरे हैं, वो दूर दूर तक उनको समुद्र में जाना है और किसी छोटे छोटे जहाज को लूटना, किसी ये को लूटना, नाव को लूटना, नाविक को लूटना, तो उनका ये काम तो बिना टॉर्च के, बिना ये कि वो दूर अंधेरे में देख सकें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, दिन भर अपनी एनर्जी, इसकी जो एनर्जी थी इसको स्टोर करके रखा और रात में वो अंधेरे में दूर तक देखते जाते हैं। मतलब क्या है कि वो फोकस, कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए आंख बंद करना जरूरी है। अब हाथ से आंख बंद करेंगे, धीरे 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 उसको एक स्ट्रैप लेके आंख बंद करेंगे। जैसे अभी देखिए आप, हमने अभी ये टोपी से ही आंख बंद कर लिया। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बैठा है टोपी से जैसे आंख बंद कर, तुरंत टोपी नोच के फेंकेगा। तो मतलब ये है कि उसको इससे प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो ही सोल्यूशन है, ये भी हमने समझाया। तो ऐसे करेंगे। इसके अलावा
आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़, हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ बताई थी और ये आगे आप देख भी सकते हैं। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ इसको कराएंगे तो उससे भी फोकस उसका डेवलप होगा। मेरा करके और उसमें जो एजुकेशनल बीड्स होता है वो लेके धागे में पिरोने के लिए देंगे बच्चे को। इससे भी काफ़ी हद तक बच्चे में कंसंट्रेशन डेवलप होता है और बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग तो कम होगी ही होगी, सिटिंग भी इम्प्रूव होगी, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, तो उसका सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन जो है और इनहेंस होगा, इम्प्रूव होते जाएगा। तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज आपको विजुअल स्ट्रीमिंग को रिड्यूस करने के लिए, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। बाकी विशेषकर अगर बच्चे को प्रॉब्लम आपके लग रही है तो सिर्फ YouTube वीडियो के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको बच्चे के लिए सही डॉक्टर, सही थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग नीड बेस्ड थेरेपी पे प्रोसीड आपको करना चाहिए, उस पर आगे आपको बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा पहले महीने से ही सही डायरेक्शन में जाएगा और इम्प्रूव कर। ये मेरे हाथ में बीड्स है, एजुकेशनल बीड्स है, प्लास्टिक का ये है, वुडन भी आता है, बड़ा साइज में आता है। तो जिन बच्चों में कोऑर्डिनेशन कम है, कंसंट्रेट नहीं कर, उनको पहले बड़ा वाला ये दिया जाता है कि वो इजीली उसको लगा सके, उसमें धागा भी मोटा होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, मीडियम साइज का बीड्स है, ये अलग अलग कलर में होता है। इसको जैसे मान लिए कि बच्चा कमांड फॉलो नहीं करता है, आप लोग का सवाल है, ये बीड्स मैंने लिया। अब ये बीड्स आप लीजिए, बच्चे को बोलिए कि इसको लगाए। तो वो चूँकि उसको पता नहीं है, इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट वो नहीं है, ये चीज़ कभी किया नहीं है, हो सकता है लाइफ में पहली बार आप उससे करवा रहे हो, तो इसको आप बोलिए कि इसमें लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको बताना होगा ना। कोई भी चीज़ आप टीचर, वहाँ एज ए टीचर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आपको बताना होगा कि ये करना। अब बीड्स देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर का बीड्स है। सबसे पहले तो लेंगे बीड्स, तो बच्चे को हाथ में दे के उसको दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे कि ये देखो ऑरेंज कलर का बीड्स है। तो ऑरेंज ऑरेंज, या फिर इसका हिंदी में भी आप बोल सकते हैं कि इसको नारंगी भी बोला जाता है। तो ऑरेंज कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे, समझना वही चीज़ होता भी, हर जगह वही सुन रहे हैं, तो पहले वो सिखा दीजिए, फिर बाद में हिंदी भी सिखा सकते हैं। तो ये ऑरेंज कलर दिखाइए और बोलिए कि इसको इसमें लगाना है, और आप उसको दिखाइए और आप खुद लगाइए। देखिए मैंने ये बीड्स इसमें लगा दिया, आ गया यहाँ पे। ये देखिए ये रेड कलर का है। अभी उसको रैंडम कलर देना है, एक ही कलर का सब नहीं देना, रैंडम कलर देना है, वो लगवा देना है। ये रेड कलर का भी लगा दिया। पहले आप खुद लगाइए, लगा के उसको सारा जब कंप्लीट हो जाए बीड्स तो रख दीजिए। उसके बाद से सारा फिर निकाल दीजिए, जैसे मैंने अभी ये किया, और इसको मैं यहाँ निकाल के रख दे रहा हूँ सारा बीड्स। ये बीड्स सब यहाँ पे आ गया। अब बच्चे को क्या कीजिए कि बोलिए कि इसमें ऑरेंज देखो कहाँ कहाँ है, उसको पिक करो। ये ऑरेंज लीजिए, उसको दिखाइए कि ये देखो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। कई बार रिपीट करना होगा आपको, पेशेंस रखना होगा। और पेशेंट नाम इसलिए होता है क्योंकि आपको पेशेंस की ज़रूरत है, तभी आप पेशेंट हैं। पेशेंस आप रखेंगे और काम रहेंगे जितना, और काम से काम कीजिए। काम से काम कीजिएगा तो मतलब शांति से काम कीजिएगा, स्थिर होकर काम कीजिएगा, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। और ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जितना हद तक कर सकते हैं, जितना टाइम बच्चे को दे सकते हैं, उतना आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। बच्चा जल्दी से ठीक होगा, सारे बच्चे जल्दी ठीक हो जाए। टेक्नोलॉजी आगे दुनिया में बहुत हाई होने वाली है, बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी जाने वाली, तो उसके साथ जुड़ना होगा। समय के साथ नहीं जुड़िएगा तो डायनासोर ख़त्म हो गया, तो ये लोग उस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना डिले हो चुका आपके बच्चे में हो चुका, अब डिले नहीं कीजिए। इसके लिए मैं इतना अवेयरनेस कर रहा हूँ कि जितना लोग अवेयर होंगे, जितना लोग के पास पहुँच हो सकेगी मेरी, उतने लोग सही रास्ते में तो जा सकें। बरगलाने के लिए तो लोग पड़े ही हैं, तो छोड़िए, जाने दीजिए। इसमें 2 ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, इसको अलग रखवाइए कि यहाँ रखो, एक ऑरेंज रख दिया और ये दूसरा ऑरेंज रख दिया, ठीक है। अब इसमें ऑरेंज नहीं है। अब बच्चे को बोलिए कि रेड चूज करेगा, तो ये रेड हो गया एक, और ये एक हो गया, 2 रेड हो गया। उसके बाद अब पिंक है, यहाँ पिंक सिर्फ एक ही है, ये मैंने साइड में कर दिया। जो भी है अलग अलग पहले करा लीजिए। येलो है, ये 2 येलो हो गया, इसमें ग्रीन है, इसमें पर्पल भी है, इसमें ब्लू कलर भी है, वाइट इसमें 5 है,
ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें 5 वाइट है और एक ये ग्रे कलर का है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करा दीजिए बच्चे से। अब उसके बाद बोलिए कि चलो बेटा अब ये तुम ये ग्रे ही लगाओ। एक ग्रे इसमें ऑलरेडी इसमें नीचे में रखा गया है ताकि और सारे बीट्स गिरे नहीं। तो अब इसमें लगाने के लिए बोलिए, वो लगाएगा। नहीं लगा रहा है तो आप उसको बैठाइए और एक हाथ में उसको धागा पकड़ाइए और एक हाथ में ऐसे बीड्स पकड़ाइए और आप अपने ही हाथ से सपोर्ट करिए। जैसे ड्राइविंग किसी को सिखाते हैं, स्कूटी या बाइक, तो जनरली स्कूटी तो आगे, जनरली लेडीज़ लोग को जब सिखाया जाता है तो आगे उन लोग को बैठा देना होता है, पीछे से जो सिखाने वाले हैं वो बैठते हैं, उनका हाथ उस पर रखवाते हैं और फिर अपने हाथ से बताते हैं कि कितना इसमें एक्सीलरेटर लेना है, किस तरह से ब्रेक लेना है, किस तरह से मोड़ना है। ये सब चीज़ें जैसे सिखाते हैं ना, सेम वैसे ही चीज़ें सिखानी है। तो ये लगाते जाएगा। तो अब पिंक मैंने लगा दिया। अब उसके बाद मान लीजिए कि रेड लगाना है, रेड दे दीजिए लगाने के लिए। ये रेड लग गया। वो पहले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको खुद ही करना होगा। आपको समझ लीजिए कि तपस्या, साधना मैंने बोला ना, वो वही है, ये तपस्या ही है। जितना कीजिएगा उतना फल उसका मिलेगा जल्दी। तो ये हो गया, ग्रीन मैंने लगा दिया। अब ये सारा एक्टिविटी कर लिया। पहले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन आपको ये करना है। इसी सोचने में सालों निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करें लेकिन रोज़ करें, बच्चा ये करेगा। तो अब ये बताइए कि इस तरह का बीट्स आप लगवाएंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी। उसको पहले खुद से ये कराएं, उसके बाद खुद ही उसको इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो खुद करने लगेगा। अब एक चीज़ और, ये बीट्स मैंने इसलिए लिया है कि इससे कितने तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। मात्र 150 रुपये का बीट्स है ये, इससे कितनी एक्टिविटी करा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, एक पॉपअप का एक्टिविटी है। इसमें रबर का होता है, इसको दबाना होता है अंदर की तरफ, तो ये गड्ढा होते जाएगा। इसमें देखिए, जैसे मैं दबाते जा रहा हूँ ये पूरा गड्ढा बनते जा रहा है। ये सब चीज़ें देंगे बच्चे को तो फिंगर का टिपिंग उसको पता होगा, पॉइंटिंग उसको पता होगा, तो और वो एंजॉय करेगा और ये अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। जैसे फ्रिज वगैरह में जो वो पन्नी आता है या फिर कुछ भी नया सामान लिया जाता है तो उसमें थर्मोकोल के साथ साथ एक पन्नी जो होता है वो चुटपुट करता है। उसको बजाने में अभी भी हम लोग भले बड़े हो गए हैं लेकिन बजाने में एक अच्छा लगता है, बचपन की यादें ताज़ा होती हैं तो अच्छा लगता है। वैसे ही ये पॉपअप का एक्टिविटी। अब ये देखिए, अब ये हो गया पूरा गड्ढा इसमें खाली। ये तो एक एक्टिविटी ये हो गया, अलग अलग कलर का है, बच्चे को देख के इसमें इंटरेस्ट आएगा। अलग अलग शेप में भी आता है, मछली के शेप में आता है, बटरफ्लाई के शेप में आता है, वो सब चीज़ ले सकते हैं आप। कितना 100 रुपये का या 100-125 रुपये का एक पड़ता है, वो आप ले लीजिए। अब देखिए, इसमें ये ऑरेंज कलर का जो ब्रैकेट इसमें है उसमें ये ऑरेंज कलर का बीड्स भरिए, ये फिर ऑरेंज कलर का बीड्स भरिए। पूरा ऑरेंज वाले में ऑरेंज बीड्स भर दीजिए। रेड वाला है तो ये खाना खाली है तो रेड वाला भर दीजिए। उसके बाद से ये येलो वाला है, येलो वाले में भर दीजिए। ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल। इधर उधर से रैंडम चीज़ें उठा के लेके आएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। अब कहा जाता है ढेर साधु मठू झाड़ वाला कहावत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब हम लोग इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।